जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव ने किया अपने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के महानदी किनारे बसे गांव का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हालचाल पूछा। लोगों ने अपने चहेते विधायक को अपने बीच पाकर खुशी जाहिर की। लोगों ने बताया कि इस बार आई बाढ़ में अभी तक जनधन की हानि नहीं हुई है। कुछ फसल बाढ़ से डूबी जरूर है, पर नुकसान बहुत कम हुआ है। उन्होंने बताया कि साराडीह बैराज में जो मछली पालन हेतु जो मछली बीजा डाला गया था, वे अब बाढ़ की वजह से बह गए हैं, जिसमें माझी समाज के लोगों को जीविका उपार्जन की समस्या हो सकती है। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं महानदी में आई बाढ़ की कहानी उन्हीं की जुबानी। हाँ, चंद्रपुर विधानसभा और पूरा छत्तीसगढ़ में एक प्रकार का जो है हम लोग चिंतित भी थे कि खंड वर्षा हो रहा था। किसानों को कई प्रकार के सुनते थे, तो हमारे मन में भी दुख हो रहा था कि बारिश जिस प्रकार से होना चाहिए था नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से इंद्र राजा ने फिर से पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से वर्षा हुआ, तो इस दफ़े थोड़ा ज़्यादा ही हुआ, तो बाढ़ का भी स्थिति बन चुका था। लेकिन अभी बाढ़ का जो है निरंतर जो है कम हो रहा है, तो इसीलिए गांव-गांव जाकर के निरीक्षण किए हैं। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो गांव के जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के हमारे नेता लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, सब हैं, करके जाकर के दौरा किए हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे क्षेत्र में अभी किसी प्रकार के कोई बाढ़ से किसी भी हानि किसी के प्रकार का नहीं हुआ है। हालांकि कुछ घरों में घुसा है पानी जरूर है, लेकिन इतना क्षति नहीं हुआ है। लेकिन पहले से शासन प्रशासन ने उसको जा करके आगाह करके उनको सुरक्षित जगह में लाने के भी प्रयास किए हैं। ग्राम पंचायत साराडीह के सरपंच मैडम सिदा और गांव में बाढ़ आ रही से और बाढ़ के आए में कुछ फसल में नुकसान हुई नहीं। और जो नदी में जो मछली मुरारी से ना, वो नदी के मछली मन बह करके नीचे चल गई। तो हमारे माझी समाज ला और मछुआर मन से ना वो कमी है मन से मछली के, तो मछली ला शासन से निवेदन है कि वो मछली पालन यहाँ बोरे। जी, मेरा नाम जयनारायण जायसवाल है। ग्राम पंचायत साराडीह का एक सदस्य हूँ। अपने यहाँ अभी जो नदी में बाढ़ आया है, महानदी में बाढ़ आने से जनधन की न क्षति नहीं हुआ है, लेकिन किसान लोगों का मेन मुख्य रूप से खेती नुकसान हुआ है। और अभी हमारे यहाँ हमारे जो चंद्रपुर विधानसभा के लाडला जो विधायक हमारे राम कुमार यादव जी, उन्होंने भी अपने गांव में आकर जन जन तक अपना संपर्क किया, क्या समस्या है कर, और उनको बताया गया कि यहाँ का जो भी समस्या है, हम लोग बताए कि नदी का कटाव हो रहा है, इसका के लिए नदी में जैसे मछली पालन किए गए थे मछुआरों लोगों का, तो मछली बह गया है, तो इससे मछुआरों लोगों का मछली मारने में थोड़ा सा समस्या होगा, क्योंकि उनका रोजी रोटी चला गया। दूसरा है अपने महानदी में जो बैराज बना है, जिससे अपना जो कछार है उसको पूर्ण रूप से डुबान लिया नहीं जा रहा है, जबकि देखा गया है कि पूरा वहाँ किसी को जाने आने के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं है और पूरी जमीन डूब रहा है। मैं शासन से गुजारिश करता हूँ कि उसको भी पूरा डुबान में लिया जाए। और हमारे यहाँ मुख्य रूप से जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र कितने दिन से माने बोला जा रहा है कि यहाँ बनेगा करके, लेकिन नहीं बन रहा है, तो इससे हमको स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी अति आवश्यक है। और केंद्र तो खोला गया है, लेकिन उसके भवन नहीं है, तो भवन का भी निर्माण हमें अति आवश्यक है। और जिसमें अपने बच्चों को अपने जैसे पेयजल की व्यवस्था है, तो ठीक रूप से वो पेयजल भी चल रहा है, लेकिन लाइन नहीं होने के कारण वहाँ समस्या होती है अपने को। और अपने जो ये बाढ़ है, तो अपनी पुरानी बस्ती है और डिपा पारा है, उससे आवागमन जैसे ऊंच हाइट हो जाएगा, अपना ये वो जो तालाब है उसमें थोड़ा हाइट हो जाएगा, तो अपने तीनों बस्ती अपने उचित स्थान पर हम लोग जा पहुँचेंगे, किसी का जनधन की कोई हानि नहीं होगा। और विशेष मुझे ये आग्रह है कि हमारे जो ये लाडला जो विधायक कहना चाहिए कि गरीब है, युवा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो अपने इतने दौरा करते हुए जहाँ भी कोई प्रकार की बाढ़ आती है, कोई भी समस्या होती है, तो अगर अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुँचेंगे, लेकिन पहले वो पहुँच जाते हैं। और कल भी आए थे अपने तहसीलदार, 2 तहसीलदार थे, नायब बड़े तहसीलदार भी थे, और कल अपने यहाँ बाढ़ की स्थिति बताए थे। उन्होंने बताया कि अपना क्या बोलते हैं गंगरेल या क्या बोलते हैं, कोई भी एक बांध खुला था बताए थे, तो उससे हम लोग पूरा घबरा गए थे, लेकिन उतना ऊपर नहीं चढ़ पाया, किसी जनधन को कोई हानि नहीं हुआ है। मैं यही बाढ़ की वजह से लोगों को तो उतनी परेशानी नहीं हो रही है महाराज जी, बशर्ते
इसमें अपने फसल को नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ अपने यहाँ अ, जो बैराज बनी हुई है उसके कारण मिट्टी की ज़्यादा कटाव हो रही है नदी के किनारे। और उसमें क्या है, नदी के तट पूरा नज़दीक से घर लगा हुआ है, उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित वो कर रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से हमारा निवेदन है कि अपने यहाँ तटबंध का जो काम है वो जितना जल्दी हो सके करवाने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ अपने यहाँ अभी हमारे डभरा से ही बहुत सारे लोग सोमवार को बोलबम यात्रा के लिए आए थे। और यहाँ अपने जो मेन जगह है मंदिर प्रांगण शिव जी की, जहाँ पर अपना स्थल मेला लगता है, वहाँ पर पचड़ी नहीं है। तो पचड़ी की समस्या है, तो उसे भी हम सरकार से निवेदन करेंगे कि पचड़ी ही बनवाने की कृपा करें, ताकि दूर से जो आते हैं अपने यहाँ एक तीर्थ स्थल बन चुका है अपना गांव, और एक पर्यटन भी है जो नदी के उस किनारे है, तो यहाँ भी पर्यटन स्थल बने, साथ साथ पचड़ी बने। और यहाँ गर्मी में पानी रुकती है डैम के द्वारा, तो लोगों को आनंद लेने के लिए और एक और डबल आनंद लेने मोटर बोट की आवश्यकता है। तो ये सब की हमें ज़रूरत है, और इसको सरकार से निवेदन रहेगा कि इनको जितना जल्दी हो सके हमारी समस्याओं को देखते हुए इसका निपटारा करने की कृपा करेंगे। साथ ही अपना जो रोड है, रोड तुरंत डूब जाता है। जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पर भी हमारे सर के ऊपर पानी बहती है। तो रोड अगर हाइट हो जाए तो लोगों को एकदम कम परेशानी है। तो रोड की हाइट जब जैसे बैराज का लेवल बना हुआ है जिस हिसाब से, उस हिसाब से रोड का लेवल एकदम डाउन नीचे है। तो रोड की लेवल बढ़ना अति अनिवार्य है।